नमस्कार, स्वागत है आपका। भाग्यफल देख रहे हैं आप और मेरा नाम है हार्दिक दवे। आज भाग्यफल में बात करेंगे नहाने के नियमों की। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, मगर नहाने के भी क्या नियम होते हैं, ये जाने इससे पहले और आपको हम कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं कि नहाने के बाद और नहाने के पहले कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जीवन से जुड़ी हुई हर चीज के जरिए शुभता को पाने और अशुभता से बचने के लिए कोई ना कोई नियम, कुछ न कुछ विधि जरूर बताई गई है। इसकी अनदेखी करने पर व्यक्ति को फायदे की जगह नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। सनातन परंपरा में किसी भी काम को करने के लिए तन के साथ साथ मन का पवित्र होना भी जरूरी माना गया है और इसके लिए प्रतिदिन स्नान करने का नियम बनाया गया ताकि न केवल तन की बल्कि मन की सफाई हो। मगर क्या आप ये जानते हैं कि इस स्नान करने को लेकर भी कुछ नियम है, कुछ विधि है। स्नान कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और स्नान निर्वस्त्र होकर करना शुभ है या अशुभ है, ये सारी बातें अभी भी सवाल हैं। किन चीजों को करने के बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के मुताबिक इसके भी उत्तर दिए गए हैं। व्यक्ति को प्रतिदिन रात की बजाय सुबह स्नान करना उचित रहता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक प्रातःकाल स्नान के बाद व्यक्ति खुद के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक प्रातःकाल घर या फिर बाहर किसी नदी, किसी सरोवर, किसी तालाब आदि में स्नान करने के बाद शुभता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो मंत्र है वो गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिम कुरुम मंत्र, ये मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए नहाते वक्त और उससे आपको शुभता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता के मुताबिक स्नान करने के बाद हमेशा स्वच्छ वस्त्र भी पहनने चाहिए, पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नहाने के बाद पूर्व में पहने गए कपड़े में दोष माना जाता है कि उनमें दोष है तो उन्हें धोने के लिए डाल देना चाहिए। मान्यता यह है कि स्नान करने के बाद पहले पहने हुए कपड़ों को पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और फिर आपका नुकसान होता है, उसकी आशंका बनी रहती है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश भाग्यफल में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आज हम आपके साथ बातचीत की शुरुआत करें इससे पहले अपने दर्शकों को यह बता देते हैं कि अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप दर्शकों के मन में अभी कोई शंका है जिसका समाधान आपको चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। नंबर हो रहा है टीवी स्क्रीन पर फ्लैश। हमारा नंबर है 01207153 787 01207153 01207153 और इसके अलावा जो दूसरा नंबर है वो है 01207153 हिंदू धर्म में गंगा स्नान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए अपने सवाल जवाब की शुरुआत हम गंगा स्नान से ही करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले ये बताइए कि गंगा स्नान की क्या मान्यता होती है, गंगा स्नान के क्या क्या फायदे होते हैं और साथ ही साथ उन लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे हम राजस्थान के लोगों की बात करें जिन्हें गंगा स्नान करना रोजाना नसीब नहीं होता, तो उनका सौभाग्य कैसे चमकेगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है। गंगा स्नान यदि आप नियमित नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, गंगा से लाया हुआ जल अपने नहाने के जल में थोड़ा सा डालें और मिश्रित होने के बाद फिर उससे स्नान करें तो गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। सनातन परंपरा में पूजा पाठ को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है जी। और इसे करने के लिए स्नान करना बेहद जरूरी है। ऐसे में बगैर स्नान के ना तो पूजा पाठ कर सकते हैं, ना आप इससे जुड़ी चीजों को छू सकते हैं। तो हमारी ऐसी मान्यताएं हैं कि स्नान के बगैर ना भोजन करना चाहिए और ना बने हुए भोजन को छूना चाहिए। तो विशेष तौर पर जब गंगा स्नान की बात कर रहे हैं तो आप गंगा जी का जल बाल्टी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। इससे अवश्य आपको गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गंगा स्नान के समकक्ष फल प्राप्त होता है। अच्छा, हिंदू मान्यताओं में कभी भी भूल करके खाना खाने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, बल्कि स्नान करने के बाद ही खाना खाना चाहिए। सिर्फ धर्म की नहीं, विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है कि भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के स्नान करने के बाद बचे हुए पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति यदि कुएं या हैंडपंप पर नहा रहा हो
तो उसे स्वयं पानी निकाल करके नहाना चाहिए। यदि आप किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करते हैं, तो आपको नहाने के बाद भूल करके भी अपने कपड़े उसमें नहीं धोने चाहिए, गंगा में नहीं गिराना चाहिए और साबुन लगा के वहां नहीं धोना चाहिए, क्योंकि वो मलमूत्र से अछूते हो जाते हैं, छींटे लगते हैं और उसे गंगा माँ में डुबो करके धोना बिल्कुल मान्यताओं के खिलाफ है। कई बार निवस्त्र होकर के जो स्नान करते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये बिल्कुल बिल्कुल ही अशुभ है। हम्म। निवस्त्र होकर के स्नान करना नहीं चाहिए, इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष का जो है प्रभाव सताने लगता है। और ये भी कहा जाता है, शास्त्रों ने यहाँ तक कहा है कि जल में कभी भी स्नान करते समय आपको थूकना नहीं चाहिए। हम्म। कई लोग जो है सोच आदि का कर देते हैं। ये बिल्कुल मतलब एक भी गंगा को भगवान शंकर भगवान की जटाओं से उद्गम हुआ है। जी। तो गंगा साक्षात देवी के आशीर्वाद के रूप में आपको जो है प्रदान कर रही है, आपको स्वच्छ बना रही है, आपको स्वस्थ बना रही है और उसमें आप थूक रहे, पेशाब कर रहे थे, बिल्कुल भी शास्त्रोक्त नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि जब आप पूजा आदि कर रहे हैं, हम्म। तो जल जो लेते हैं उसे पवित्र करके 3 बार लोटे को मांझ करके और फिर जल लेकर के उस जल से भगवान को स्नान कराना चाहिए। हम आप सोचिए कितना धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए हैं कि छोटी-छोटी बातें हैं जो व्यक्ति का व्यक्तित्व और सौभाग्य को देने वाली है। जी। कई इसी के लोग साथ स्नान को स्नान को जी, लेकर के ये भी कहा जाता है कि स्नान करने के बाद भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। मुझे दोनों बातें बताइए कि स्नान करने के बाद कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए और स्नान करने के बाद किन किन चीजों को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक बार आपने स्नान कर लिया, उसके बाद का क्या स्केड्यूल होता है? देखिए ये बहुत सही बात है और ये बिल्कुल सही बात है कि स्नान करने के बाद में विशेष तौर पर पूजा पाठ के लिए कहा गया है। स्नान के बाद में पूजा पाठ से जुड़ी हुई वो करें, लेकिन स्नान करने के बाद यदि आप सोच जा रहे हैं या फिर ये कहें कि कोई भी अशुद्ध चीज को आप छू रहे हैं बिना पूजा पाठ किए, तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक और बात है, नहाने के बाद त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए हम्म। हम सलाह देते हैं। तो वही नहाने के बाद जो बालों को प्राकृतिक तरीके से सुखाने की जो हम सलाह दे रहे हैं, वही करें। आजकल मशीनों से सुखाया जा रहा है, वो लगा लेते हैं तो ठीक नहीं होता। अगर स्वास्थ्य की बात करें, तो नहाने के बाद पानी पीने को भी अ, कहा जाता है कि पानी पी सकते हैं, लेकिन आप बिना पूजा पाठ किए बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं या फिर पूजा पाठ करें, ये सब करना बहुत ही ठीक माना गया है। नहाने के बाद आप पूजा ही करें तो ठीक रहता है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि पूजा नहीं किया और जाकर के शौच करने चले गए और उसके बाद पूजा करने जा रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद जो मंत्र की बात करें, जैसे आपने मंत्र बताया था, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती, कावेरी सरस्वती, तो ये इस प्रकार से जो है ये मंत्र का ध्यान करना चाहिए। हम्म। और विशेष तौर पर देखो, नहाने के बाद शरीर में मॉइस्चराइज रखने के लिए तेल आदि का आपको जी। लगाना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चराइजर जो त्वचा को हाइड्रेट कर देता है, हम्म। उसके लिए जो है आपको तेल आदि लगाना चाहिए। इससे क्या है कि आपका शनि और राहु भी आपके पक्ष में काम करते हैं। जी। नहाने के बाद तिलक लगाना चाहिए। श्री हाँ। ओम श्री पद्मनाभाय नमः, तिलक लगाना चाहिए। श्री दामोदराय नमः, ऐसे मंत्र को बोल करके नीचे गर्दन करके फिर तिलक लगाना चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको व्यक्ति को करनी चाहिए और इनके करने से बहुत लाभ होता है। मुझे लगता है कि आपने तमाम सवालों के जवाब दे ही दिए हैं और लोगों को कम से कम ये पता लग गया होगा कि नहाने से पहले क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, नहाते समय क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं। इसी के साथ नहाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है। और अब हम अपने कॉलर्स का भी रुख कर लेते हैं ताकि अगर उनके मन में कोई शंका है, उनके अगर कोई सवाल है तो उसका समाधान कर सके, क्योंकि रोजाना कई कॉलर्स हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अपना नाम बताइएगा और आपकी क्या शंका है, क्या सवाल है, ये बताइएगा। हेलो हेलो जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, राम राम पंडित जी, आपके चरणों में मेरा सशक्त नमन।
जी आयुष्मान, राम राम। मैं नाम बताना चाहती हूँ कि है ना रघुवीर सिंह जी है, 1976 जमा रामगढ़, है ना, गांवली गांव के हैं। और उनके यहाँ पे है ना पैसे है ना, जैसे पैसे उड़ जाते हैं, 500 के नोट में से है ना 100 रुपए उड़ गए, कभी 50 रुपए उड़ गए। अभी कल 250 रुपए दिवाली के बाद ही ऐसा हो रहा है। और क्या है, क्या पितरों का दोष है या और कोई करा रखा है या कोई उसका निवारण करे। आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और माता जी, मैं आपको एक निवेदन, बहन जी, एक निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा तब होता है जब पितृदोष होता है, या ऐसा तब होता है कि कोई नया पितृ प्रकट होता है। तो ये बात सही है कि गिने हुए नोटों में से कई बार गायब हो जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न मेरे पास आए हैं। कई लोगों के जेवर गायब हो जाते हैं, कई लोगों के पैसे गायब हो जाते हैं। ये सही बात है, लेकिन आप कृपा करके ऐसा करें, गंगा जल और गौमूत्र लें, पीले फूल से घर में छिड़के और गूगल धूप की धुआं करके घर में, पूरे घर में, और धुआं करके बाहर लेफ्ट साइड में उसको रखें। और नंबर 2 बात की, आप अपने घर में 9 इंच के स्वास्तिक बना दें। 9 इंच के बड़े स्वास्तिक जो है सिंदूर से बना दें प्रवेश द्वार पर। तो ये करने से आपको काफी ठीक रहेगा और राहत मिलेगी। और काले कपड़े में काले उड़द बांध करके 7 गांठ लगा के और अपने प्रवेश द्वार पर रख दें, तो आपका चोरी नहीं होगा, सब चीजें बैलेंस होगी। आप ये करें। तो मुझे लगता है कि जिन कॉलर ने अभी हमें कॉल किया था उनकी शंका का समाधान हुआ होगा और घर में जो पैसे की कमी आ रही है वो जरूर दूर हो जाएगी आपके इस उपाय से। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, सीधे अगले कॉलर का रुख करते हैं। अपना नाम बताइएगा, आपका क्या सवाल है ये रखिएगा। मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ, पंडित जी सागर प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ आयुष्मान। डेट ऑफ बर्थ 11 दिसंबर 1979, 1979, 11:30 दोपहर का। जन्म स्थान है संगत चूरू, राजस्थान। पंडित जी, मेरी कुंडली में सबसे जो मानसिक और आर्थिक स्थिति को जो प्रभावित कर रहे हैं तो चंद्रमा की वजह से हो रहा है या राहु की वजह से, एक। और दूसरा सवाल, मुझे गवर्नमेंट पहनना चाहिए या ओपल, और किस धातु में किस दिन पहनना चाहिए, ताकि मानसिक सब आपकी कृपा और प्रभु कृपा से सब कुछ ठीक है, बाकी फिर भी योग्यता के अनुरूप नहीं मिल रहा है, तो मार्गदर्शन करें। गवर्नमेंट दुकान में ओपल और चंद्रमा या राहु कौन सा कमजोर है? सादर प्रणाम। देखिए, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि राहु और चंद्रमा चंद्र ग्रहण बना रहे हैं और गुरु और मंगल भी बैठे हैं। चतुर्ग्रही योग अष्टम भाव बना हुआ है, मकर लगन में जन्म हुआ है, राहु की महादशा है। आपको गोमित पहनना चाहिए और सोने में पहनना चाहिए और मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए और गोमित पहनना चाहिए और बुधवार को पहनना चाहिए और 11 बजे से 12 बजे के बीच में पहनना चाहिए। नंबर 2 बात कि आप अपने हाथ से बुधवार के दिन हरा चारा गायों को देना शुरू करिए। नंबर 3 बात, आप जब भी स्नान आदि करते हैं तो स्नान करते हैं तो तिल सफेद पानी में सफेद तिल डाल करके स्नान करें, तो आपको सब आपके पक्ष में रहेगा और सब अनुकूल रहेगा। लेकिन ये उपाय जरूर कीजिएगा। देखिए मनोहर जी, आप हमसे, हमारे कार्यक्रम से पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा है जो उपाय देते हैं उसका सटीक परिणाम और फल प्राप्त होता है। वो तभी होता है जब उसको आप फॉलो करेंगे, क्रियान्वित करेंगे, और अवश्य आपको लाभ मिलेगा। ये कीजिए। चलिए, इसी के साथ उन्हें जितनी शंकाएं थी उसका भी समाधान हुआ, उनके सवालों का जवाब भी मिला। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। अपना नाम बताइए आप और पटल पर अपना सवाल रखिए। आचार्य जी राम राम। हाँ जी, राम राम साहब। मैं आज ये पूछ रहा हूँ कि मैं एक ही दीपक के अंदर बालाजी का और श्याम जी का दोनों बत्तियां एक ही दीपक में जलाते हैं, ये हमारे उनका आदेश है, तो उस वो दोनों कैसी रहती है? आज कम से 30-40 साल से जला रहा हूँ, 40 साल से। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, हिंदू धर्म में दीपक जलाने को ज्ञान और शुद्धता के प्रतीक माना जाता है। और सनातन मान्यताओं के मुताबिक यदि आप अपने घर में रोजाना दीपक जलाते हैं तो आपके घर में सुख शांति का माहौल देखने को मिलता है। साथ ही पॉजिटिविटी एनर्जी आपको प्राप्त होती है, नेगेटिव एनर्जी आपके परिवार से दूर हो जाती है। तो रोज दीपक जलाने के बड़े मायने हैं। और आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि घर में कितने दीपक जलाना चाहिए। एक जला सकते हैं, विषम संख्या में दीपक जलाना चाहिए, वो कभी नहीं जलाना चाहिए। या तो आप 1 जलाएं, 3 जलाएं, 5 जलाएं, 7 जलाएं, तो आप अच्छा कर रहे हैं, इसमें क्या बात है। मतलब क्यों कंफ्यूजन हो रहे हैं आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
धन प्राप्ति के लिए दीपक जलाया जाता है, परिवार में समृद्धि के लिए दीपक जलाया जाता है, और धन प्राप्ति के लिए घी का दीपक जलाया जाता है, और स्वास्थ्य स्वस्थ रखने के लिए, परिवार खुश रखने के लिए तेल का दीपक जलाया जाता है। और दोनों को मिक्स करके जलाने तो और भी अच्छा है, इसमें कहाँ तकलीफ है। वो तो अलग होता है कि दीपक जब आप जला रहे हैं अलग तेल का, तो उसमें लौंग डाल करके दीपक जलाने से धन की कमी दूर होती है। इसके अलावा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाती है और जीवन में खूब पैसा कमाने की स्थिति बनती है। लेकिन वो सरसों का तेल में अलग 3 लौंग डाल के फिर जलाने की बात कही है। तो दीपक जलाने से तो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और परिवार के सभी सदस्यों पर इसका सकारात्मक असर होता है। परिवार में शांति बनी रहती है, आपसी प्रेम बढ़ता है। दीपक में अच्छा, दीपक का देखो कई प्रकृति बताई है। यदि पैसों की तंगी है और भरपूर परेशान हो रहे हैं, कर्जा हो रहा है, बच्चों से परेशान है, तो आप काली मिर्ची पीस के दीपक में डाल करके जलाएं। देखिए, काली मिर्ची डाल के जलाने से धनहानि का खतरा कम हो जाता है, पैसों की तंगी दूर हो जाती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो व्यक्ति को किस प्रकार से लाभ दे सकती हैं। और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए, दाहिनी तरफ जलाना चाहिए, क्योंकि हमारा एस्ट्रो टिप्स जो है ये आपको सदैव हैप्पीनेस रखने की बात करती है। और इनके नियमों का वर्णन हम रोज करते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय दीपक जलाना लाभकारी होता है, मनुष्य को जलाना ही चाहिए। जी ठीक है, और अब हम सीधे राशिफल का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि निजी तौर पर तो सवालों के जवाब हमने दिए ही, मगर एक साथ सभी लोग अपने राशिफल को जान लेंगे तो उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और उसमें क्या क्या अच्छा, क्या क्या शुभ वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उसमें आप उनकी मदद कर पाएंगे। तो देखिए, आज हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति आपको बता के बात करते हैं। वृषभ राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं जो वक्री चल रहे हैं। मंगल नीच राशि कर्क राशि में चल रहे हैं। केतु कन्या राशि में है। सूर्य बुध वृश्चिक राशि में है और बुध वक्री हो रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा मकर राशि में बैठे हुए हैं। शनि स्वग्रही कुंभ राशि में चल रहे हैं। राहु मीन राशि के गोचर कर रहे हैं। और इसके परिणाम आज कैसे रहने वाले हैं, तो मेष राशि से बात करते हैं। आज मेष राशि के सभी जातकों को विशेष रूप से व्यवसायिक सफलता प्राप्त होने वाली है और राजनीतिक लाभ होगा। कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होंगे। प्रेम आज संतान से खूब करेंगे। स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। आपको सूर्य को अर्घ देना शुरू करना चाहिए। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके यात्रा के योग बन रहे हैं। धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे। भाग्य आपका साथ दे रहा है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है और व्यापार मध्यम रहेगा। हरी वस्तु अपने पास रखें, आज आपको लाभ हो। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के। चोट चपेट आज लग सकती है। किसी परेशानी में भी आज आप पड़ सकते हैं। थोड़ा बचकर के पार करिए, रिस्क ना लें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। प्रेम संतान का मध्यम व्यापार रहेगा और शनिदेव को आज आपको प्रणाम करना चाहिए। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। प्रेम प्रेमिका की मुलाकात संभव हो रही है। आनंददायक जीवन गुजरेगा। स्वास्थ्य और प्रेम व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। काली मां को आज प्रणाम करना चाहिए। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के। आज शत्रु भी आपके मित्रों व्यवहार करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तु का आज आपको दान करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज लिखने पढ़ने में समय व्यतीत करेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार भी बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रह सकता है और हरी वस्तु अपने पास रखें, आपको बहुत लाभ होगा। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज भूमि भवन वाहन की खरीदारी का अद्भुत योग बन रहा है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा मध्यम रहेगा और व्यापार बहुत अच्छा रहने वाला है। आज शनिदेव को प्रणाम करना चाहिए। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज व्यावसायिक सफलता प्राप्त हो रही है। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। प्रेम संतान से करेंगे और व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तु आज आपको पास रखनी चाहिए। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए।
आज सब साधक की तरह व्यवहार कर, धन में बढ़ोतरी होगी, कुटुंब में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, लाल वस्तु को पास में रखना चाहिए। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। आज सितारों की तरह आप चमकने वाले हैं, आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे, स्वास्थ्य, प्रेम, व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, हर तरह से एक शुभ का समय निर्माण हो रहा है। आज काली मां को प्रणाम करना चाहिए। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। खर्च की अधिकता परेशान करेगी, हालांकि शुभ कार्यों में खर्च हो रहा है, फिर भी मन परेशान रहेगा, स्वास्थ्य बहुत ठीक ठाक रहेगा और व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, हरी वस्तु पास में रखनी चाहिए। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के। आज रुका हुआ धन वापस प्राप्त होगा, आय के नवीन स्रोत बनेंगे, पुराने स्रोत से भी पैसा आएगा, यात्रा का योग बन रहा है, स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार बहुत अच्छा रहने वाला है, फिर भी स्वास्थ्य पर ध्यान दें तो ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करना चाहिए, आज आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि फल। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और आज के राशि फल के लिए। और आइए अब कराते हैं आपको बाबा श्याम के दर्शन, लेकर चलते हैं खाटू श्याम जी।